हमारा देश जब डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा उसके बाद हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है। चाइना 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ है और हम 1947 को, 2 साल का डिफरेंस है। लेकिन उन्होंने अपने देश को इस तरीके से बढ़ाया कि बहुत सारे उन्होंने उद्योग क्षेत्र में बहुत आगे काम किया है। मतलब देखा जाए तो अपने यहाँ 91 के बाद एलपीजी आया। एलपीजी में हमने क्या करा, एफडीआई को अपने देश में बुलाया। एफडीआई जो बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आती है, ये कंपनियां पहले नहीं आती थी, ये कंपनियां भारत में आई। और इसका श्रेय हम मनमोहन सिंह जी को देंगे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो उस समय अर्थशास्त्री थे भारत के, और देखा जाए तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ऐसे काम किया जिसकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। क्योंकि हमारे देश में उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बहुत सारी चीज़ें जो जिसकी वजह से हम पीछे थे। आज भी हम देखते हैं कि पुराने समय में लोगों गुल्लक में पैसा रखते हैं, उससे पैसा नहीं आता है। उसको अगर आप मार्केट में, शेयर मार्केट में लगाओगे, म्यूचुअल फंड में लगाओगे, तो कुछ समय बाद वो पैसा बढ़ता ही है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक बेसिक स्तर है। उससे ऊपर आते आते उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें, जिससे हमारे देश में बाहर से कंपनी आई, कंपनियों ने पैसा लगाया, लोगों को काम मिला, वो पैसा यहाँ रहा और उस कंपनी से देश का विकास भी हो। और इस तरह से सारी कंपनियाँ आती रही और एफडीआई आने से हमारे देश में विकास होते गया। और उस समय 1991 में जब वो अर्थशास्त्री थे, उस समय हमारे देश में मात्र 15 दिन का गेहूँ चावल था। ठीक है, यही व्यवस्था फ्रांस में 1990 में थी, जब लुईस 16वां था, उस समय उनके पास 7 दिन का भोजन था। तो ये सारी चीज़ें जब अर्थशास्त्री हमारे मनमोहन सिंह ने देखा कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने फिर एफडीआई बुलाया और सब कुछ परिवर्तन कर दिया। उसके बाद हमारा देश आज यहाँ है। तो विकासशील देश बहुत कम है। तो विकासशील अगर बनना है तो हमें विकास की राह पे जाना पड़ेगा, हमें एजुकेशन स्तर को बढ़ाना पड़ेगा और हमें भारत के उन सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा कि जहाँ इकोनॉमिक बढ़े। क्योंकि जिस भी देश का इकोनॉमिक बड़ा रहता है वो देश बहुत आगे जाता है। ब्रिटेन हमेशा इकोनॉमिक चीज़ में आगे रहा है और उसने लगभग सारी दुनिया के 56 देशों पर राज किया है। और अमेरिका, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, वो भी एक समय ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड का गुलाम था। और अमेरिका हमसे 171 साल आगे है, पहले आज़ाद हुआ है। तो वो हमसे देखा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा आगे। हम उनके वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, पहुँच जाएंगे, लेकिन हमको, हमारे देशवासियों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका जो काम करने का समय है, समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी। मतलब जो व्यक्ति 2 घंटे काम करता है, उसको 4 घंटे काम करना पड़ेगा।